गुड इवनिंग फ्रेंड, जो भी यहाँ पे लाइव जुड़े हुए हैं फटाफट शेयर कीजिए आप लोग, क्योंकि यहाँ पे आज हम लोग देखने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का 100 में 100 क्वेश्चन यहाँ पे करके मैं दिखाने जा रहा हूँ। तो जो भी लोग लाइव जुड़ रहे हैं फटाफट वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि 100% करेक्ट आंसर सिर्फ और सिर्फ यही आपको दिया जा रहा है। और आपका किसी भी डेट में एग्जाम है 100% यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बस बिल्कुल छाप लेना है और जाकर फटाफट आंसर यहाँ पे देख लेते हैं कि 100 क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल तेजी में यहाँ पे करना है। आप लोग को स्क्रीनशॉट लेते रहना है फटाफट, और नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है तो वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और यहाँ पे हम लोग फटाफट आंसर करेंगे। यह किसने कहा कि राजनीति शास्त्र राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, फटाफट यहाँ पे हम लोग आंसर करते चलेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका पहला का आंसर आना शुरू हो गया है। तो बहुत लोग कमेंट में आंसर भी कर रहे हैं, तो लाइव चैट में भी आंसर कीजिए और कमेंट में भी आंसर कीजिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए बहुत अच्छे। सेकंड है, निम्नलिखित में कौन आधुनिक राजनीति शास्त्री है? निम्नलिखित में कौन आधुनिक राजनीति शास्त्री है? प्लेटो, अरस्तु, डेविड स्टर्न या कौटिल्य? चलिए इसका देख लेते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बिल्कुल एग्जाम में जाकर छाप देना है, क्योंकि 100% आपका यही क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। ठीक है, फटाफट इसका आंसर हम लोग करते हैं। क्वेश्चन भी देखते रहना है यहाँ पे और फटाफट आप लोग का आंसर भी यहाँ पे मैं बताते जा रहा हूँ। ठीक है, तो सभी को शेयर कीजिए। सही आंसर है गार्डनर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, किसने कहा कि इतिहास बीती हुई राजनीति है और राजनीति वर्तमान इतिहास? सही आंसर क्या होगा? गार्डनर, फ्रीमैन, सीले या ब्राइस? तो सही आंसर आपके स्क्रीन पे टिक कर देता हूं, यह है आपका ऑप्शन नंबर बी, फ्रीमैन। चलिए अगला क्वेश्चन, किसने कहा इतिहास के बिना राजनीति शास्त्र जड़ विहीन है और राजनीति शास्त्र इतिहास का कोई फल नहीं है? सीले, फ्रीमैन, गार्डनर या बर्गेस? चलिए अभी इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। बिल्कुल सही 100% करेक्ट आंसर यही मिल रहा है, गलत आंसर से बच के रहिएगा। 6 का आंसर है डी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य के आवश्यक तत्व क्या है? ए, बी, सी या डी? राज्य के आवश्यक तत्व क्या है? तो डी, भूभाग, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसने कहा राजनीति शास्त्र, 8 नंबर क्वेश्चन, राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य से होता है? किसने कहा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, यहां पे राइट आंसर मैं बता देता हूं। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर। अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप नंबर पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कर लीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उसका सवाल का फोटो खींचना है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12, ITC, नीट, CBSE और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400 अपना व्हाट्सएप नंबर सेव कीजिए और सभी डाउट को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पे आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? लेवियाथन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, कोई भी आंसर छोड़ के नहीं आना एग्जाम में, सभी जो है पूरा आंसर क्लिक करना है। तो ऑप्शन नंबर 9 का सी आंसर हो गया, 9th नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, रूसो के अनुसार संप्रभुता का निवास कहाँ है? रूसो के अनुसार संप्रभुता का निवास कहाँ है? ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सामान्य इच्छा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, आधुनिक युग में संप्रभुता के प्रवर्तक हैं। आधुनिक युग में संप्रभुता के प्रवर्तक क्या हैं? तो सही आंसर है बोंदा, सी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित विचारकों में से किस विचारक ने राजा को निरंकुश संप्रभु बताया? किसने बताया? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए, बी, सी या डी? तो चलिए सही आंसर यहां पे हम लोग क्लिक करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, ऑस्टिन के अनुसार संप्रभु के आदेशों को लोग पालन करते हैं। क्या होगा सही आंसर? ऑस्टिन के अनुसार संप्रभु के आदेशों का लोग पालन करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो होगा, ठीक है, डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, राजनीतिक संप्रभुता का अर्थ क्या होता है? राजनीतिक संप्रभुता का अर्थ क्या होता है? राजा की संप्रभुता, प्रधानमंत्री की, संसद की या जनता की? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर होगा राजा की संप्रभुता। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, लोकतांत्रिक राष्ट्र में संप्रभुता का निवास निम्नलिखित में से कहां होता है? लोकतांत्रिक राष्ट्र में संप्रभुता का निवास जनता में होता है, डी।
अगला 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कौन संप्रभुता का गुण नहीं है? कौन कौन नहीं है ये पूछा जा रहा है। कौन कौन संप्रभुता का गुण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, रूसो ने जन संप्रभुता के, ठीक है, यहां बता दिया ना बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे यहां पे जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, रूसो ने जन संप्रभुता के सिद्धांत को अपनी किस पुस्तक में प्रतिपादित किया? ए, बी, सी या डी? तो क्या होगा? बी, सही आंसर बी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, क्योटो प्रोटोकॉल कब हुई थी? तो क्योटो प्रोटोकॉल कब हुई थी? इंग्लिश में भी नीचे दिया गया है, तो आप लोग वो भी देखते चलिएगा। 1997, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, यह किसकी युक्ति है कानून संप्रभु की आज्ञा है? यह किसकी युक्ति है कानून संप्रभु की आज्ञा है? ए, बी, सी या डी? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति ने बुलंद किया गया? किस क्रांति में बुलंद किया गया था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए, बी, सी या डी? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस की राजक्रांति। क्वेश्चन नंबर 21 है, राज्य शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? न्याय की, यानी जस्टिस की उत्पत्ति, ठीक है। सारे के सारे 100% सटीक आंसर यहां पे बताया जा रहा है, एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होगा, सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, बस आपको आंसर क्लिक करना है एग्जाम में जाकर, बिल्कुल यहाँ पे रट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही क्वेश्चन आएगा आपका, किसी भी दिन पेपर हो यही क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर कर लेते हैं, परंपरागत उदारवाद के प्रवक्ता कौन नहीं है? ये पूछा जा रहा है, ए, बी, सी या डी होगा? तो जान लेते इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो फटाफट वीडियो को शेयर कीजिए, जो लोग देर से जुड़ रहे हैं शेयर करके सभी को बता दीजिए कि सही आंसर, ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है और टोटल एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, नागरिक अधिकारों का उपयोग कौन करते हैं? केवल नागरिक, केवल विदेशी? तो सही आंसर होगा केवल नागरिक। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, अधिकारों का संरक्षक और लागू करने वाली संस्था कौन है? अधिकारों का संरक्षक और लागू करने वाली संस्था कौन है? राज्य, सरकार, समाज या विधानमंडल? सही आंसर समाज है। किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सर्वत्र बंधनों में रहता है? तो सही आंसर क्या होगा? मॉन्टेस्क्यू, हॉब्स, रूसो या लास्की? तो सही आंसर है रूसो। नेक्स्ट है, भारत की शासन व्यवस्था कैसी है? संघात्मक, पंचनिरपेक्ष, संसादात्मक या इनमें से सभी? तो भारत की जो शासन व्यवस्था है वो सभी को पता है कैसी है गाइस, ठीक है, कमेंट करके बताइए आप लोग, सभी सही है, ठीक है ना, डी। चलिए, संविधान सभा में रचना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? संविधान सभा की रचना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? क्वेश्चन नंबर 27, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 28, किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? सही आंसर क्या है? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा किसे संविधान सभा का अस्थायी सदस्य नियुक्त किया गया था? तो वो है सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी जिनका भी है बिल्कुल सही आंसर है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे गाइज, ठीक है, सही आंसर क्लिक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 29, 26 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? अब ये नहीं पता होगा तो क्या पता होगा, जलेबी खाने तो जाते ही आप लोग। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ये तो सबको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 30, अब हमारे संविधान में निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार को शामिल नहीं किया गया है, यानी हटा दिया गया है? पहले यह अधिकार था, तो वो है आपका संपत्ति का अधिकार, उसे अब हटा दिया गया है ना। अब पैसा मन मुताबिक नहीं रख सकते हैं, टैक्स देना होगा। राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में कौन सी मत पद्धति अपनाई जा सकती है? क्या होगा? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, किसने कार्यात्मक प्रतिनिधित्व का समर्थन किया? क्या होगा सही आंसर? जे.एस. मिल। तो सही आंसर जे.एस. मिल ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संसद में कौन शामिल किए जाते हैं? भारतीय संसद में कौन शामिल किए जाते हैं? तो सही आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा? तो भारतीय संसद में आपको पता है कि सभी आते हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय वित्त मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा या संसद?
किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन अपने विवेकानुसार कार्य कर सकता है जहां वह आवश्यकता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या मुख्यमंत्री? सही आंसर मुख्यमंत्री, डी। नेक्स्ट है, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य का मंत्रिपरिषद जो है वो राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। ठीक है, बी। 37 भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1949 का भारतीय संविधान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, किसी राज्य की विधानसभा को कौन निलंबित कर सकता है? राज्य की विधानसभा को कौन निलंबित कर सकता है? क्या होगा सही आंसर? चलिए सही आंसर यहां पे देख लेते हैं। सही आंसर है आपका राज्यपाल। नेक्स्ट है, किसी राज्य में विधान परिषद को बनाने या तोड़ने की शक्ति किसे प्राप्त है? किसी राज्य में विधान परिषद को बनाने या तोड़ने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा, यहां पे फटाफट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत की संघीय व्यवस्था लचीली है, क्यों लचीली है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन को देखते हुए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। जो यहाँ पे आंसर बताया जा रहा है वही आंसर एग्जाम में टिक करना है। ठीक है, कहीं और से देखकर गलत आंसर टिक करके मत चले आना, तो आपका मार्क्स जो है कट जाएगा और बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 41 बिल्कुल जो बता रहे हैं वही सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला 42, कौन सी व्यवस्था संविधान के सजीव दस्तावेज के रूप में रख सकती है? क्या होगा सही आंसर? चलिए आंसर भी आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी, लोकतंत्र। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का आधारभूत दर्शन क्या है? भारतीय संविधान का आधारभूत दर्शन क्या है? देखो सभी सब्जेक्ट का कराया गया, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 44 हमारे संविधान के आधारभूत दर्शन में किस सिद्धांत को स्थान नहीं दिया गया? किस दर्शन में नहीं दिया गया स्थान वाइज? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, अंबेडकर ने किस आदर्श की सिद्धि पर विशेष जोर दिया है? किस आदर्श की सिद्धि पर विशेष जोर दिया है अंबेडकर जी ने? तो सही आंसर है धर्मनिरपेक्ष। क्वेश्चन नंबर 46, किसके विचार में न्याय का अर्थ श्रम विभाजन व कार्यों की विशेषीकरण है? सही आंसर अरस्तु है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, फटाफट आंसर कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है। कौन सी कड़ी स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व के मूल्य को तो जोड़ती है? पूरा का पूरा आप एकदम फटाफट आंसर कर रहे हैं यहाँ पे, सी। चलिए बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 48, अधिकारों की व्यवस्था को निम्नलिखित में कौन प्रभावी रूप से बनाए रखता है? अधिकारों की व्यवस्था को कौन प्रभावी रूप से? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला है, नागरिकों की मताधिकार निम्नलिखित में कौन प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर 49, कौन प्रदान करता है? वोटिंग। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य। 50, राज्य किसे नागरिकता से वंचित कर सकता है? किसे जो है वो नागरिक छीन सकता है, किसको? सही आंसर यहां पे आना शुरू हो गया है। सही आंसर है देशद्रोही को। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का सचिवालय कहां है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का सचिवालय कहां है? ठीक है, चलिए आंसर आना शुरू हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945। यूरोपीय संघ का गठन किया गया था, किस लिए किया गया था? चलिए सही आंसर आ गया है, यूरोपीय संघ का गठन किस लिए किया गया था? तो आर्थिक एकीकरण हेतु। सार्क का मुख्यालय कहां है? क्वेश्चन नंबर 54, सार्क का मुख्यालय आपको बताना है कि सार्क का मुख्यालय कहां है? तो वो है आपका ढाका, डी। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में कौन देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य कौन सा देश नहीं है यह आपको बताना है। तो थाईलैंड जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं, तो क्या होते हैं? वोटिंग होता है ना यहाँ, तो वोटिंग के लिए क्या होता है गाइज? ठीक है, तो निर्वाचित होते हैं, चुनाव होता है, बी होगा। 57, 21वीं सदी में दक्षिण एशिया किस देश में राजतंत्र का अंत हुआ था? तो आपको बता दें भूटान और नेपाल दोनों में हुआ था, भूटान में भी हुआ था, नेपाल में भी हुआ था, तो सही आंसर भूटान होगा। चलिए, अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? शांति का नोबेल पुरस्कार अमेरिका के किस राष्ट्रपति को प्रदान किया गया था? ये बहुत चर्चित राष्ट्रपति थे, आपको इसका आंसर भी पता होगा, ठीक है ना? तो आप लोग कमेंट करके जरूर इसका आंसर बताइए। शांति का नोबेल पुरस्कार बहुत चर्चित, बराक ओबामा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, चलिए हो गया इसका बराक ओबामा। अगला क्वेश्चन
दे दिए ना आंसर आप लोग। चलिए, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? पहला तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, दूसरे राधा कृष्णन थे। चलिए, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, राधा कृष्णन हो गया, भारत के दूसरे राष्ट्रपति राधा कृष्णन, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 60, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन याद रखिए और यही आंसर टिक करके आइएगा एग्जाम में। चलिए, किसी भी डेट में एग्जाम है आपका यही क्वेश्चन होगा, मैं बार बार बोल रहा हूं 100%, एक एक क्वेश्चन सेम होगा। चलिए, 61 का सी हो गया राइट आंसर। चलिए 62, 1971 में बने महान गठबंधन का ध्येय क्या था? चलिए, सही आंसर यहाँ पे टिक करके बताइए। चलिए, आंसर आप लोग टिक कर लिए हैं और सही आंसर जो है वो है आपका इंदिरा हटाओ, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इंदिरा हटाओ। चलिए, किसे वामपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है? क्या होगा सही आंसर? चलिए, भारतीय जनता पार्टी या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी? कम्युनिस्ट पार्टी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, 2003 के 92वें संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो 92वें संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो को जोड़ा गया था। 1975 में किस आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई थी? 1975 में आंतरिक गड़बड़ी के कारण की गई थी। क्या बताइए सही आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सी, आंतरिक गड़बड़ी। नेक्स्ट है, किसने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था? तो सही आंसर क्या है भाई? जयप्रकाश नारायण, आपको पता है जेपी आंदोलन हुआ था। बी, पंजाब में सैनिक कार्यवाही 1984 में किसकी हत्या का कारण बनी? सैनिक कार्यवाही 1984 में सभी को पता है कि 1984 में बहुत चर्चित हत्या हुई थी और इसके कारण बहुत ज्यादा जो है उत्पात भी हुआ था। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होगा? 1984 में किसकी हत्या का कारण बनी थी? सैनिक कार्यवाही। चलिए देखिए फटाफट आंसर आ रहा है, जी हाँ, राजीव गांधी की। चलिए क्वेश्चन नंबर 68, 1966 का ताशकंद समझौता किन देशों का बीच हुआ था? 1966 का ताशकंद समझौता तो भारत और पाकिस्तान। 2009 का जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ था? देखिए 2009 का पूछ रहा है जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ था। चलिए बताइए सही आंसर। चलिए आंसर आना शुरू हो गया है। चलिए बहुत अच्छे, आप लोग को याद है। तो सही आंसर है स्टॉकहोम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों को निषेधाधिकार प्राप्त है? कितने सदस्यों को बताइए? 15, 5, 10, 20। तो 5 को ही है वीटो पावर, ठीक है, जिसे वीटो पावर बोलते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर बी, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला क्वेश्चन 71 देख लेते हैं यहाँ पे। जी हाँ, वीटो पावर उसी को बोलते हैं, ठीक है गाइज। चलो क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ठीक है, गलती नहीं करना है। सुंदर और बहुगुणा का संबंध क्या है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से या ऑपरेशन फ्लड से, चिपको आंदोलन से या संपूर्ण क्रांति से? चिपको आंदोलन से, ठीक है। चलिए 72, 1955 का बांडुंग सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1955 का बांडुंग सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इंडोनेशिया में हुआ था। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 73, भारत के लौह पुरुष के रूप में कौन जाने जाते हैं? भारत के लौह पुरुष किसे बोला जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं हुआ? किस राज्य का निर्माण जो है भाषा के आधार पर नहीं हुआ? तो महाराष्ट्र, ठीक है, गुजरात, आंध्र प्रदेश या उत्तराखंड? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए सही आंसर का है उत्तराखंड। बाकी सब जो है लैंग्वेज बेसिस पे है, लेकिन उत्तराखंड का तो हिंदी ही है। नेक्स्ट है, शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? चलिए आंसर आने शुरू हो गए हैं। 75वां क्वेश्चन चल रहा है, 100 क्वेश्चन करना है। जनवरी 1991, फटाफट आंसर करना है। जिसका कल एग्जाम है कल दीजिएगा, जिसका सुबह एग्जाम होगा सुबह दीजिएगा, या जिसका आगे का एग्जाम है आगे यही आंसर टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 76, सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था? चलिए सटीक आंसर यहां पे आना शुरू हो गया है, ऑप्शन नंबर डी। बांग्लादेश किस वर्ष अस्तित्व में आया? बांग्लादेश किस वर्ष अस्तित्व में आया था? 1971 में। चलिए जी हाँ, 1971 ही सही है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। जय जवान जय किसान या मोरारजी देसाई? बहुत ही चर्चित थे लाल बहादुर शास्त्री, जिन्हें लौह पुरुष बोला जाता था। 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? 79 में बताइए।
किसका? तो कांग्रेस जी का, है ना। तो सही आंसर क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पुरानी पार्टी है। चलिए नेक्स्ट है, भारत नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? 1990 या 1991? तो 1991। बोडोलैंड स्वायत्तशासी परिषद किस राज्य में स्थित है? बोडोलैंड स्वायत्तशासी परिषद आसाम में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, परमाणु अपसारण संधि पर किस राष्ट्र ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं? परमाणु अपसारण विधि पे भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 83, यूएसए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। किसी का हो सकता है कि आप लोग का इस समय जन्म भी नहीं हुआ हो। 11 सितंबर 2001 में। आगे राज्य की संख्या पूछा जा रहा है, राज्य की संख्या 28, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 85, किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जान लीजिए कब हुआ था। चलिए सही आंसर कर रहे हैं 1945, बिल्कुल सही जवाब है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, इसका जवाब दीजिए। चलिए बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं, 24 अक्टूबर बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, सिंधु जल संधि भारत और निम्न में से किस देश के बीच हुई थी? चलिए फटाफट आंसर कीजिए। चलिए बहुत अच्छे, एक क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छोड़ना है। जब 100 में 100 क्वेश्चन का आंसर आपको बताया जा रहा है, क्वेश्चन क्यों छोड़ोगे? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान। नेक्स्ट है, बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? बर्लिन की दीवार, क्वेश्चन नंबर 88। बहुत जल्द हम लोग 100 क्वेश्चन पूरा करने जा रहे हैं। जो देर से जुड़ रहे हैं पूरा वीडियो देख लीजिएगा। 1961। क्वेश्चन नंबर 89, वैश्वीकरण किस विचारधारा पर आधारित है? वैश्वीकरण किस विचारधारा? साम्यवाद, बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 90, 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं को कार्यकाल कितने वर्ष का था? चलिए बहुत अच्छे, कितने वर्ष? कितने वर्ष? चलिए बहुत अच्छे आंसर आना शुरू हो गया, 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संसाधन को कितने सुझाव दिए गए थे? कितने? क्या होगा सही आंसर यहाँ पे? चलिए सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? तो ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 92, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? तो न्यूनतम आयु ऑप्शन नंबर बी 30 साल। नेक्स्ट है, बाबरी मस्जिद का विध्वंस किस वर्ष हुआ था? बाबरी मस्जिद का विध्वंस किस वर्ष हुआ था? 1992 में। ठीक है, बहुत चर्चित विषय है ये। क्वेश्चन नंबर 90, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत प्रभुत्व संपन्न राज्य है। क्यों प्रभुत्व संपन्न राज्य है बताइए? क्वेश्चन नंबर 94। चलिए बहुत अच्छे आंसर, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी। यह किसी विदेशी सत्ता के बस में नहीं है और अपनी इच्छा से किसी भी देश की सदस्यता ले सकता है और उसे त्याग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 95, भारतीय संविधान में देशी रियासतों की कुल कितनी स्थान दिए गए थे? देशी रियासतों को कुल कितने स्थान दिए गए थे? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 93। संविधान के किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? किस भाषा को? हिंदी को। राजभाषा हिंदी है ना गाइज। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, 97, चुनाव आयोग से संबंधित व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो किस अनुच्छेद में की गई चुनाव आयोग से संबंधित व्यवस्था? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। संघवाद का पुरातन दृष्टिकोण क्या है? ठीक है, क्लासिकल दृष्टिकोण संघवाद का। चलिए बहुत अच्छे, सही आंसर यहाँ पे कर रहे हैं 98 का डी, संघवाद का एकात्मक। नेक्स्ट है 99, किसने कहा कि दोष होते हुए भी नौकरशाही एक अपरिहार्य अवस्था है? किसने कहा दोष होते हुए भी नौकरशाही अपरिहार्य? चलिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 100, 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाला राष्ट्रपति कौन था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1975 में कौन थे वो राष्ट्रपति? तो सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। तो ये हो गए 100 में 100 क्वेश्चन। फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए और रट कर बिल्कुल 100% यही आएगा, जाकर छाप दीजिए गाइस।